नमस्कार, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिक्स। तो एस्ट्रोलॉजिक्स में हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में जो इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। देखिए, अगर बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो जो शुक्र है वो तो असुरों के गुरु हैं। और ये उन्होंने खुद ही चूज किया है कि मुझे असुरों का गुरु बनना है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और इधर देवताओं को तो बृहस्पति देव मिल गए, तो अब असुरों को कौन मिलेगा? तो इसके लिए पावर है, बैलेंसिंग पावर है शुक्र के अंदर की सबको बराबर स्थान मिलना चाहिए, बराबर की चीज मिलनी चाहिए। और दोनों जो आप तराजू देखते हैं, लिब्रा का जो तुला का तराजू देखते हैं, वो यही दर्शाता है। वो भी गुरु हैं जो, लेकिन वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा वो चमकीले हैं, सुंदरता से जोड़ा जाता है शुक्र को, और एक आप लेविशनेस से जोड़ा जाता है, आपकी लग्जरी से जोड़ा जाता है, तो काफी रिच है। क्योंकि आप असुर देखते होंगे तो असुरों के पास बहुत स्वर्ण है और बहुत धन है, और उनके पास बहुत पावर है, बड़ी सेना है, उनके पास हर तरह से सक्षम है, वो भौतिकतावादी हैं, तो वो उनके गुरु हैं। तो नेचुरली अगर वो जिनके गुरु हैं तो उनसे उनको वही चीजें प्राप्त होती हैं, तो वो भी उतने ही धनी। इधर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है वो बिल्कुल वन में विचरण करते हैं, वहां से नेचुरल तरीके से ज्ञान लेते हैं। और ये यहाँ पर भौतिकता के जो शिखर पे हैं, असुर हैं, ताकतवर है, उनके गुरु हैं, तो उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं और वो सबको बराबर बांटते हैं हर चीज को। टेक्निकल नॉलेज बहुत है, संजीवनी विद्या है इनके पास में, बहुत सारी चीजें। हर एक ग्रह के बारे में जब आप बात करेंगे या जानेंगे तो भंडार है ज्ञान का, और एक ग्रह कितनी चीजें बताता है। और वो चीजें वो हमारी कुंडली में जहां पे बैठा है, जिन राशियों के साथ बैठा है, जिसको भी देख रहा है हाउस को, वो सब चीजें वो यही चीजें देता है। कैसे देता है वही तो हम आगे जानेंगे। आगे हम आते हैं शनि के ऊपर। अब देखिए, हमने जब ग्रहों की बात करनी शुरू की तो सबसे पहले हमने सूर्य की बात करी। आप सौर मंडल में भी देखेंगे ना, तो सूर्य यहाँ पर है तो शनि यहाँ पर है, नितांत दूर है सूर्य से। और अगर आप इनकी हिस्ट्री जानते हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं, तो यही ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्य पुत्र है शनि, लेकिन दोनों के बीच में गैप है काफी, और अलग अलग तरीके का स्वभाव है इनका, गुण है इनके। तो जहाँ सूर्य चमक है, उजाला है, उस तरीके की चीजें हैं आपकी, जो आपको हौसला देती हैं, आपको जीवन में आगे प्रगति करने के लिए रास्ता बनाती हैं, वहाँ जो शनि है वो बिल्कुल ठंडा प्लैनेट है, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा जो है उसको जो है शनि से जोड़ा जाता है, इसीलिए उसको काला रंग बोला जाता है। तो शनि के बिल्कुल पास में जो है वो शुक्र है, देखिए। तो इसीलिए शुक्र को हीरा बोलते हैं और शनि को अंधेरा है, तो कोयला है एक तरीके से, कोयला भी शनि का ही माना जाता है। तो वहां पे अगर कोयले के बीच में रख दिया जाए हीरा, तो वहां वो चमकता है, सूर्य के साथ में नहीं चमकता है। तो कैसे कंपैटिबिलिटी होती है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही लॉजिकल है। यही चीज मुझे एस्ट्रोलॉजी में इतनी अच्छी लगती है कि जो कुछ भी है वो एक्यूरेट है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वही सामने बताया जाएगा और वही जन्म जन्मांतर तक वही प्रैक्टिस चलती रहेगी। उसमें चेंजेस नहीं आएंगे कि शनि का स्वभाव कभी सूर्य की तरह बता दिया जाए या बुध की तरह बता दिया जाए, कभी भी नहीं। शनि है तो शनि है, वो बहुत गंभीर है, नीरस कहते हैं उनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अंधेरे में रख दिया जाए तो आप क्या एंजॉय करेंगे? हाँ, आप चिंतन करेंगे, आपकी एक सोच होगी, आपको एक अंधेरे में देखने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो एक अलग तरीके की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, जो कि वो स्ट्रेंथ बन जाती है। तो यानी शनि का मतलब है कि जहां कहीं कोई चीज का अभाव है आपकी जिंदगी में, आप उस अभाव के चलते 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 उस पे बेस्ट परफॉर्म करने लग जाते हो। शनि आपको इस तरीके से सिखाता है। ठंडा ग्रह है, थोड़ा कठोर है, थोड़ा मैं क्या कहूंगी कि शनि की दशा को तो इस तरीके से लिया जाता है कि बस अब शनि की दशा 7.5 आ गई, अब हम मर जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। आपके कर्म जो होते हैं वही आपकी जिंदगी को डिसाइड करते हैं।
और ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि अगर आप अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे और जल्दी ठीक नहीं होंगे। अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं, आप अपने मनी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो एक समय तो आएगा ना जब आप एक साथ कई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो शनि एक वही ग्रह है जो आपने ध्यान नहीं दिया जिन चीजों पर, जब एक समय ऐसा आता है जब आपकी प्लेनेटरी पोजीशन में शनि का अधिकार होता है, तो शनि आपको आपके उन गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है कि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसको तुमने अगर नहीं ठीक किया तो आगे की जिंदगी भी बहुत बेकार जाने वाली है और तुम्हारी जनरेशंस भी जो है वो यही सीखने वाली हैं। सो इस चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और इसे ठीक करो। मेरे समय पे इसको बैठ के वो सिखाते हैं कि इसको ठीक करो। अब जब सिखाएगा कोई तो वो कितना कठोर हो सकता है वो तो डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना खुश है या आपने कितनी गलतियां की हैं। चलिए, इसके बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं राहु और केतु की। अब देखिए, राहु और केतु क्यों हमें ऐसा फील होता है कि ये 7 ग्रह जो है वो एक घर के हैं लोग हैं और ये जो 2 ग्रह हैं वो बाहर खड़े हुए ऐसे लोग हैं अनवांटेड, जिनको कोई नहीं चाहता, जो किसी ना किसी तरह धक्का दे के दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ गए हैं और अपना अधिकार जमा लिया है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो सच मानिए तो बात तो यही है। अब वो आ गए हैं, पावर भी है उनके पास में, जो इनकी पावर्स हैं वो ही उनकी पावर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये संपूर्ण है सातों और वो संपूर्ण नहीं है। एक के पास सर है तो एक के पास धड़ है। अब वो करेंगे क्या? तो जिसके पास सर है उसको धड़ चाहिए, तो वो क्या करेगा? जब जहां जिस राशि में वो बैठा है, जैसे नक्षत्रों पे बैठा है, तो जब उसके हाथ में अथॉरिटी आएगी या उसके हाउस की बात होगी, जब उसके निर्णय क्षेत्र की बात होगी, तो वो खुद नहीं, अगर मैं राहु की बात करूं तो सर है, तो वो जो भी उसके पास राशि होगी, नक्षत्र का जो स्वामी होगा, जो ग्रह होगा, वो उसको पकड़ेगा, उनके जैसा वो उनको पकड़ के और अपनी बुद्धि से चलाएगा। तो राहु के गुण, उस घर के गुण, तत्व के गुण, और वो जो ग्रह है और राशि है और वो जो नक्षत्र है, ये सारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वैसा ही वो प्रभाव देंगे। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो 5th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, किसी भी हाउस में, 1st हाउस में मेरे राहु पड़ा है या केतु पड़ा है तो अब तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में, वो ऐसी जगह पे हो कि उसको लगे कि अरे चलो मैं जहां आया हूँ ठीक है, भले ही मेरे पास धड़ नहीं, लेकिन ये आदमी जो है ये मेरे से सिंपैथी रखता है, समझता है चीजें, मेरे ही स्वभाव का है, तो एक सुर और एक असुर मिलकर के जिंदगी निकाल देते हैं। अब बाकी डिपेंड ये करता है कि आपका गुण क्या है, तो हम उस पर भी बात करेंगे आगे। काफी अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो हमने राहु की बात करी कि बहुत बुद्धिमान है, युक्तिमान है, अफसर है, तो हमारी बॉडी का जो काम है वो सारा जो केतु का काम होता है और हमारे गर्दन से ऊपर का काम जो है वो राहु का काम होता है। तो हम अपनी युक्तियां लगाते हैं, सोचते हैं, शरीर से जो काम लेना है वो हम सब दिमाग से चलो ये कर लेते हैं, ये कर देते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, क्या करें हम, ये काम जो शरीर है नहीं मेरे पास में, मुझे बुद्धि से काम लेना है, तो स्ट्रेंथ आ जाती है बुद्धि में। तो आप ये समझिए कि एक बुद्ध की बौद्धिक क्षमता और एक राहु की बौद्धिक क्षमता में बहुत अंतर है। अंतर ये है कि बुद्ध के पास शरीर भी है अपना, सारे ग्रह उसके कोई ना कोई अच्छे रिलेशंस में है, किसी ना किसी से संबंध है, सुर है, पर यहाँ पर ये असुर है, ये बाहर का है और इसको तिकड़म लगा के काम करना है। तो क्यों नहीं राहु तिकड़मी होगा, क्यों नहीं वो बुद्धि से काम लेगा, क्यों नहीं उसे इस्तेमाल करना आएगा किसी के शरीर को? बिल्कुल आएगा। तो उसका स्वभाव और उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो ऐसा है। आपके लिए कैसा है ये जब हम आगे विश्लेषण करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं केतु की तरफ। तो केतु महाराज क्या है? तो सर तो है नहीं इनका तो सिर्फ धड़ है, जहां बैठा दीजिए वहां बैठ गए। अब बैठे हैं तो बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे। आपने चित्र देखा होगा इनकी या इनकी मूर्ति देखी होगी, तो इनका जो बॉडी पार्ट है, जो निचला शरीर, ये काफी मोटा दिखाई देता है इनका। बैठे हुए हैं, अब बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? शरीर बैठा है तो क्या कर रहा है? निष्क्रिय है,
लेकिन ऐसा तो नहीं है। अमृत तो पान किया है तो जीवित है, शरीर चल रहा है। निष्क्रिय होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फंक्शन ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो फंक्शन कर रहा है, छू सकता है, चल सकता है, भिड़ सकता है, जो मर्जी आए वो काम कर सकता है। लेकिन चेष्टा तो चाहिए, कोई दिमाग, कोई सर तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो अमृत पान किया है तो जहां भी बैठ जाता है उस प्लैनेट को अपने बॉडी में अटैच कर लेता है, वैसा ही ये व्यवहार करता है। तो ये तो हुई सभी 9 ग्रहों की बातें। अगले एपिसोड में हम कुछ और लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए एस्ट्रोलॉजिक्स विद श्रद्धा। नमस्कार।